और आत्मा रो रो करके प्रभु से निवेदन कर रही है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो मेरा जरूर होगा। रूपी सागर से बेड़ा पार लगाने के लिए सब जहाज है रामचरित मानस, उसका पाठ करो, दैनिक पाठ करो, सुनो। अरे भाई सुनो तो, नहीं सुनेगा, पढ़ो तो, नहीं पढ़ेगा, देखो तो, देखने में भी उतने पुण्य है। संसार का मोह और शरीर का मोह, यही सबसे बड़ा मोह है। जब ये मोह है फिर धन का मोह क्यों नहीं होगा, पद का मोह क्यों नहीं होगा, यह अहंकार क्यों नहीं होगा? हम है, हमारे सामने कौन है? हमारे सामने कोई नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह अहंकार, यही संसार को खा गया। काम क्रोध मद लोभ मोह ज्ञान विराग है रोषो, जननी जनक सुत दार बंधु जन भय बहुत जह जह हो जायो। जब जब जन्म लिए, कोई भी जोनी हो, बिना माता के बिना जन्म नहीं होता है। जय हो माँ नर्मदा मैया, जय हो माँ भगवती माँ रेवा। माँ नर्मदा जी की सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध संत त्यागी तपस्वी महात्मा जी के दर्शन हो जाए। जय हो माँ नर्मदा। माँ नर्मदा जी की दर्शन मात्र ही मनुष्य को पूर्ण लाभ होती है। प्राचीन भारतवर्ष को जानने के लिए, आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए आपको यहाँ सुस्वागतम। मन में एक बार चिंतन करके देखिए कि माँ नर्मदा जी के तट पर बैठकर जगत जननी राधा रानी और श्री कृष्ण जी के कीर्तन भजन कैसा लगता है, ये शब्दों में वर्णन करा नहीं जाता। मुक्ति धारा का छोटा कोशिश है कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तनाव से दूर रहे। जय हो माँ नर्मदा, कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना माँ। जय हो माँ नर्मदा। राधा कृष्ण राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे श्री राधे, कृपा मई राधे श्री राधे, दया मई राधे श्री राधे, करुणामयी राधे श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे श्री राधे। जय नर्मदेश्वराय नमः, नर्मदे मैया की जय। ओंकारेश्वराय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जन्यम च महाकालम ओंकारं मल्लेश्वरम, परल्यम वैद्यनाथम डाकिन्यम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, 12 ज्योतिर्लिंग है संसार में भगवान शंकर के, और 12 और अपने ये जो है 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र कौन है? कपाली, पहला कपाली है। कपाली किसको कहा जाता है? जो नरमाला धारण करते हैं और श्मशान में रहते हैं। अच्छा। इनके जैसा कोई अघोर भी दुनिया में नहीं है। अच्छा। यह अघोर का राजा है। इसके जैसा या पवित्र माने कोई नहीं। शंकर के जैसा या पवित्र या घोर कोई नहीं है। इनके सामने कोई अघोर नहीं है जितना अघोर ही है। अच्छा। माने पापों का भी अंत इन्हीं से हुआ है और धर्मों का भी प्रारंभ इन्हीं से होता है। रावण यही मंत्र को सिद्ध किया था जो भगवान शंकर इष्ट कर दिया। या घोरेभ्य, या घोरेभ्य घोर तरेभ्य, माने या घोर में भी घोर, जिसको कहा है राजाओं में भी राजा।
जहाँ साधु संत हो वहाँ से सुंदर जाएगा और हो ही नहीं सकता। ये कथा परम औषधि है मानव कल्याण के लिए। जन्म जन्म की पाप रूपी बीमारी को नष्ट कर देता है ये कथा। जहाँ कामनाएं हैं, कामनाएं का कहीं अंत हुआ है? पैसे कमाते कमाते आदमी का पेट भरा है क्या? नहीं, हम जितना खाए हैं क्या कभी पेट भरा है क्या? नहीं, जितना कमाते हैं क्या पेट भरता है? नहीं, और इच्छाएं बढ़ती हैं और कमाने की इच्छा होती है। माने ये लिप्सा जो है कभी घटती नहीं है, बढ़ती है, अरबपति। लेकिन सब जहीं का तहीं रह जाएगा और खाली आया और खाली। देखिए ये जो है अभी हम जीवन को नहीं दे सकते हैं, नर्मदा मैया की गोद में समा तो नहीं सकते हैं। ये त्याग की भावना नहीं है, शरीर में मुँह है, जिंदे तो नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। काहे? संसार का मोह है और शरीर का मोह है, यही सबसे बड़ा मोह है। जब ये मोह है फिर धन का मोह क्यों नहीं होगा? पद का मोह क्यों नहीं होगा? ये अहंकार क्यों नहीं होगा? हम हैं, हमारे सामने कौन है? हमारे सामने कोई नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही संसार को खा गया। खूब एक 5 जो घट विकार है इससे कैसे बचे प्रभु? काम क्रोध मद लोभ मोह ज्ञान विराग है रोषो जननी जनक सुतदार बंधु जन भय बहुत जह जह जायो। जब जब जन्म लिए कोई भी जोनी हो, बिना माता के बिना जन्म नहीं होता है, इसलिए माता मिली है, पत्नी भी मिली है, पुत्र भी मिले हैं, लेकिन निज स्वार्थ हित प्रेम कपट चित, सबों ने प्रेम कपट से किया, खाली पैसे के लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि पिताजी आप भजिए भगवान को, हम आपके साथ हैं, बैठ करके हम भी भजेंगे। काहू नहीं हरि भजन सिखायो। तो ये जो है यही है, लोभ और मोह और अहंकार खा गया और हमको अपने के बारे में कोई अनुभव नहीं है। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। अगर ये चिंतन होने लगेगा तो उसको चिंता व्याप्त हो जाएगी और वो इसके लिए उन्नयन के लिए प्रयास करना शुरू कर देगा, विकास के लिए, आत्मा का विकास के लिए। यहाँ ये धन संपत्ति जो मिट जाने वाला है उसके लिए क्या करेंगे? बहुत कमाए जीवन में, कहाँ रख पाते हैं? कोई नहीं रख पाता है, न कोई लेके जाता है। तो नहीं जाता है तो हम उस चीज़ की चिंता क्यों करें? जो हमारा होने वाला ही है, ये नहीं है तो जो होने वाला है जन्मों जन्मों तक जो साथ होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ आत्मा, आत्मा रो रही है। आध्यात्मिक ज्ञान मानव को पतन की ओर अग्रसर होने से रोकते हैं। भौतिकता के कारण इंसान के अंदर जो अंधकार उत्पन्न हुआ है उसे अध्ययन के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। और आत्मा रो रो करके प्रभु से निवेदन कर रही है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो मेरा जरूर होगा। कई जन्मों, लाखों जन्म है, हमारा तो 4 लाख जन्म है मनुष्य का, लेकिन ये पेड़ पौधे जो देख रहे हैं ये 20 लाख है। 20 लाख बार पेड़ पौधे होना पड़ेगा। अच्छा। पशु 30 लाख है, बताइए कितना विकट है। हम लोगों का 4 ही लाख है। 4 तरह के प्राणी हैं। सबसे पहले है अंडज, पिंडज, हम लोग पिंडज हैं, पिंड जो दिया जाता है। हम लोग हैं अंडा पशु के नाम पक्षी, अंडज। पिंडज हम लोग मनुष्य, अंडज पिंडज स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। चीलर, भीख, लीख है ना, खटमल हनुमान जी के पसीने से पैदा हुआ कौन? उनके पुत्र हुए मकरध्वज। बताइए इनकी पत्नी ब्रह्मचर्य है, बाल ब्रह्मचर्य। लेकिन जब सूर्य कहा कि सूर्य को तुम निगल गए बचपने में लाल लाल फल समझ करके, इसलिए सूर्य कैसे माफ़ करेंगे तुमको? लेकिन नहीं, तुमको सिद्धि तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम सूर्य को गुरु नहीं मानते हो। तो एक ऐसी विद्या है जो जब तक विवाह नहीं करता है, गृहस्थ नहीं बनता है, तब तक उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो तुम विवाह पहले करो और हमारी पुत्री से करो,
देवराज इंद्र जो है राजा है, वज्र चला दिया, तो हनुमान टेढ़ा हो गया हमें। तब पवन जी क्रोधित हो गए, तो ये भी अपनी गति रोक लिए। अब जब अपनी गति रोक लिए, सारा संसार मर गया। अब सृष्टि कैसे चलेगी जब वायु नहीं है, प्राण कहाँ? तो फिर सभी लोग स्तुति करने लगे। सभी वही स्तुति कौन करेंगे? स्तुति करने वही त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीनों शक्तियाँ एकत्रित होकर के तब विनती करने लगी, फिर मुक्त कर दिया गया। तो ऐसे हैं हनुमान, किसी को नहीं छोड़े। लेकिन माँ जब मर गई तो बाल छोटे थे, कहा कि कौन ये विधान बनाया है, हम बच्चे हैं और हमारी माँ को ले जाएगा। चले उड़े और चले गए जमराज के पास। कहा तुम ऐसा क्यों किया? कहा कि हमारी माँ को लाया तो वो ब्रह्मा का यही अंक था, इतनी आयु थी, ये स्वर्ग की अप्सरा है, ऋषियों के श्राप से ये हो गई तुम्हारी माँ, अब इसका समय खुल गया, हम ले आए। तो ब्रह्मा का अंक नहीं कोई मिटा सकता है, बोले हम एकदम हम माँ को ले जाएंगे। तो बोले तुमको पितृलोक जाना होगा, यही पितृलोक, पितर को जो जल देते हैं। कहा है पितृलोक जाना होगा, पितृलोक चले। पितरों के वहाँ तो जाना मुश्किल था, 7 गो दरवाजे थे। पितर देवता प्रसन्न हुए, यही हम कैसे आ गया, यहाँ कैसे गया, प्रभावित हुए। बोलना है हमारी माता, हम माँ के बिना कैसे रहेंगे, माँ हमारा वापस करो। बोलना है उसकी आयु उतने थी बाबू, अब उसके लिए कोई विधान ब्रह्मा का नहीं मिट सकता है, तो हम ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो कोई ऐसा देवता नहीं हुए जो ब्रह्मा का अंक मिटा सके, लेकिन ये ऐसे हुए कि ब्रह्मा का अंक मिटा करके और माँ का जीवन लाए। इनके समान और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। यही शिव जी है। हनुमान जी कौन है? एकादश भगवान शंकर के माता पिता वंश है, ये नहीं कोई अदा पता नहीं। आज कह यह जो मैंने जिसका यह जो ब्रह्मा का जो जन्म है, ब्रह्मा जी सबको पैदा करते हैं, इसलिए प्रपिता हो गए, उन्हीं को पहले अर्घ देते हैं, पितरों को अर्घ देने पहले ब्रह्मास्त्र प्रियंतम, मरीचिस्त्र प्रियंतम है ना, सनक सनंदन प्रियंतम, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 पुत्र हुए ब्रह्मा के। कहा कि जाओ तुम सृष्टि करो। कहा कि महाराज हम सृष्टि करने के लिए नहीं आए हैं, हम नहीं करेंगे सृष्टि। तो नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। तो तुम क्या करोगे? बोले हम तपस्या करेंगे। तो तपस्या करोगे तुम, जाओ तपस्या करते रह गए। 5 वर्ष के रह गए, 5 से बढ़े ही नहीं, बराबर उनका उम्र वही रह गए और अमर हो गए, अभी भी 5 वर्ष के हैं। सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, ये 4 पुत्र हैं, 5 वर्ष के ही रह गए और तपस्या में अभी भी निमग्न। जैसे अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, बलि व्यासो हनुमान से विभीषण, कृपाचार्य, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन, ये 7 जो है सो चिरजीविन है, अभी भी जिंदा है हनुमान जी। हनुमान जी नहीं मरे, विभीषण नहीं मरे, कृपाचार्य नहीं मरे, अश्वत्थामा भी नहीं मरा। अश्वत्थामा इतना बड़ा पाप है, घोर पाप किया है ना, जो क्षमा करने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी अमर है। ये जो है पांडवों के पांचों पुत्र सोए थे और या निरपराध अनजान में जा गया और माथा काट दिया। काटना था पांडवों का और काट दिए उसके पुत्रों का। पुत्र में क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, वन से खत्म कर दिया। अरे अबरी जो अगर बचा था एक कि नाम गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित, वही बाद में परीक्षित हुए। और उस गर्भ पर कर दिया ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, भगवान विष्णु चले गए वहाँ और गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा की। कौन? हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रवेश हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं।
कहा कि अभी ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाने वाला है। कहा कि अब हम भी छोड़ते हैं। अर्जुन कहे हम भी छोड़ते हैं, तुम तो छोड़ करके हमारा पुत्र बर्बाद कर दिया वंश को ना, कि अब हम भी छोड़ते हैं। तब तक सब प्रकट हो गए ऋषि लोग। कहा कि नहीं नहीं, अनर्थ हो जाएगा, ये तो ये गलती किया, पर तुम अगर करोगे सृष्टि विलीन हो जाएगी। नहीं बेटा मत करो। कहा नहीं, अब तो हम करबे करेंगे, आज करो तो। अब दोनों लड़ा झगड़ा और लास्ट में उसका विनाश कर दिए ऋषि लोग दोनों का, और दोनों को मिला दिए और कहे कि जाओ तुम लोग अमर हो गए, तुम्हारी कथा ही अमर है। ऐसा चरित्र कोई कर ही नहीं पाता है, इसलिए अश्वत्थामा को अमर कर दिया। अश्वत्थामा पहला नाम है, सबसे पहले 1 नंबर में अश्वत्थामा रखा गया, जबकि मैंने इतना घोर पापी है जो कहने की बात है। तो यह अश्वत्थामा, इसके बाद राजा बलि। राजा बलि कैसे थे जानते हैं? वो कह दिया पृथ्वी पर हमारे समान कोई दानी है ही नहीं। कहा दानी हो, भगवान आए गए। तो बलि को गुरुदेव आए, कहे महाराज देखो अभी अभी छलिया आएगा और तुमको छलेगा, तुम दान मत करो। कहा हम दानी हैं और हम दान संकल्प लिए और कहते हैं दानी नहीं करो, हम पूजा करेंगे, कहेंगे पूजा नहीं करो, कैसे गुरु है? तो बलि गुरु तजऊ कंत ब्रज बनी तनी। बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया और दान करना शुरू कर दिया, और ब्रजबालाएँ अपने पति और पुत्र सबको, धन संपत्ति सब छोड़ दिया, कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए, रास में चली गई। बलि गुरु तजऊ कंत ब्रज बन तनी भय मुझ मंगलकारी। और किसने? भरत ने अपने माता का परित्याग किया, कैकेयी का। तीन यह राम को मनियत, अगर मनाता लगाना है तो राम से लगाओ, क्योंकि राम तुम्हारे में बैठे हुए हैं, बोल रहा है राम, सुन रहा है राम, देख रहा है राम। अगर आपको अंधा बनाता तब क्या करते आप? उसमें आप करोड़ों के मालिक हैं, जिसमें भगवान ने आँख दे दिया, तो आँख, अंधा आदमी को आँख बना करके दिखा दीजिए, गूंगा को बोलवा दीजिए। तो इसीलिए कहते हैं जप जप जिह्वे जन्म सफलता, लोचन ललित ललाम। दर्शन कर रहा हूँ, आँख जो है तर गई है। पूजा के लिए हाथ करिए, ये लूल्हा नहीं होंगे अब, और अपने कर्म का ही फल हम भोग रहे हैं। जो पूर्व जन्म का कमाई वही अभी भोग रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में भोगें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोई उपाय नहीं है, भगवान किसी का नहीं है और नहीं तो सबके हैं, तुम्हारा कर्म के साक्षी है।